वो उत्तराखंड में आए हैं, नई दिल्ली के जंतर मंतर, ये बताइए कि आज हम क्यों आए हैं? सबसे पहले मैं गीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हम कर्मचारियों की आवाज़ को सुनने का प्रयास किया। जहाँ ये अंधी बहरी गूंगी सरकार हमारी आवाज़ को दबाने की बात कर रही है, वहाँ आपने यहाँ पर आकर हमारी बात सुनी। क्योंकि बड़े बड़े चैनल देखे हमने, सब चैनल वाले यहाँ से बगल से खिसक रहे हैं कि कहीं सरकार की जीवजुरी में कहीं कोई कमी नहीं हो जाए, तो इसलिए वो बात को छुपाना चाह रहे हैं। मीडिया सहयोग नहीं कर रही है। बिल्कुल, दिल्ली में तो हमने देखा कि कहीं से भी मीडिया यहाँ पे सहयोग नहीं कर रही है। लगभग मीडिया बिक चुकी है यहाँ पे दिल्ली में। ये बताइए, हमने सुना है आप कर्मचारियों के बीच में जाते हैं, कर्मचारी आपको हनुमान जी क्यों बोलते हैं? ये तो आपने कह दिया ये बात, और ये बात सब कहते हैं मुझे कि हनुमान बोलते हैं, परंतु ये मुझे वास्तव में इसका पता नहीं है। परंतु कोशिश मेरी ये है कि मैं जिस भी आंदोलन में जब से जुड़ा हूँ, 2006 से मेरी नियुक्ति है, जब से मैंने आंदोलन शुरू किया, कोई कार्यक्रम करता हूँ तो पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण से। मुझे कोई टीआरपी नहीं बढ़ानी, ना मुझे कोई किसी फंड में आने की कोशिश नहीं करता। हमेशा मैं जमीन से दरी बिछाने का मैं काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी मैंने कार्यक्रम हो तो हनुमान जी जैसे संकट के समय हर जगह पहुँच जाते थे, आप भी वहाँ पहुँच जाते। बिल्कुल कोशिश करता हूँ मैम, और मैं चाहता हूँ कि मैं हर कार्य में आगे रहूं, कोई भी कष्ट हो सबसे आगे रहूं, और जहाँ पे कोई लाभ हो वहाँ पे सबसे पीछे रहूं, मेरा ये उद्देश्य रहता है। और निश्चित रूप से आज देख रहे हैं कि उत्तराखंड से हम 265 किलोमीटर की दूरी ये बताइए जी पैदल करके आ रहे हैं। आपके योगी जी से बड़े अच्छे संबंध है, हमने देखी आपकी बहुत सारी फोटोज उनके साथ है, गले मिलते हुए किए हैं, तो आप तो बीजेपी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तभी भी आपकी बात तो मैम ये थोड़ा बात आपने, माननीय योगी जी हमारे उत्तराखंड देवभूमि के सपूत है, और निश्चित रूप से हम उन पर गर्व है कि आज वो पूरे देश में पहले प्रथम रूप में आप कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा देश जहाँ पे आप मुख्यमंत्री है, तो हमारे तो गौरव है। और उनसे लगातार हमारी भेंट हुई, उनसे बात हुई पुरानी पेंशन पे। उनका भी कहना है कि पुरानी पेंशन सही है, और जो एनपीएस है वास्तव में कर्मचारियों के लिए सही नहीं है। परंतु उनका ये कहना है कि केंद्र से मोदी जी का थोड़ा हरी झंडी मिल जाती तो पुरानी पेंशन बहाल करूंगा। परंतु कहीं ना कहीं योगी जी भी थोड़ा इसमें हल्कापन दिखा रहे हैं, जो कि हमारे लिए तो उचित नहीं है ना। पारिवारिक संबंध हो सकते हैं उनके, हम मन से दिल से हम मानते हैं, परंतु जहाँ पे कर्मचारियों की लाखों कर्मचारियों की आस्था और उनके विश्वास की बात है, वहाँ पे थोड़ा हमको भी, एक घर में दो भाई है, एक को रोटी बड़ी मिलेगी, एक छोटी मिलेगी, या फिर एक को लड्डू दे दे, एक को बर्फी दे दिया, तो निश्चित रूप से परिवार में भी ये बात होती। तो आपको पुलिस ने भी बहुत यातनाएं दी हैं, बहुत आपका। मैडम, जब से 2019 में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा द्वारा जो भी संघर्ष किए गए, उस संघर्षों में शुरू से ही क्रांति जली है। उत्तराखंड में हमने 3 बार माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया, 2 बार विधानसभा का घेराव किया, और तमाम उस दौरान भी इस तरह की समस्या है। पर कल दिल्ली जो पुलिस द्वारा, जो राकेश शुक्ला जैसे कोई इंस्पेक्टर है, उसके द्वारा जो बहुत ही एक गलत दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया, इसकी हम निंदा करते हैं। निश्चित रूप से दिल्ली की अभी महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर है, और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री महिला है, और उनके पुलिस वाले माँ बहन की गाली जिस तरह कर्मचारियों को दे रहे हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से राकेश शुक्ला नाम का जो इंस्पेक्टर था, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम सभी मांग कर रहे हैं। अभी मैं विधिवत इसके लिए पीएमओ कार्यालय, सीएम कार्यालय, सभी जगह मैं इस समय में बात करूँगा। अगर आपकी बात मानी नहीं जाती तो आगे आगामी की योजना है? बिल्कुल मैम, हम लोग इसके लिए आंदोलनरत है, और उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे वहाँ पे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं, और बहुत ही सुलझे हुए हैं। उनसे हमें जितनी बार बात हुई पुरानी पेंशन पे, उनका एक ही संदेश है कि उनका कहना है मुख्यमंत्री का कि उनके पिताजी भी आर्मी में थे, और रिटायरमेंट के बाद वो समझे कि पुरानी पेंशन की क्या व्यवस्था है, उसकी समस्या है, उससे क्या लाभ मिल रहे हैं, उसको सब समझे। तो उनका कहना है कि पुरानी पेंशन होनी चाहिए, पर वो भी मोदी जी भी अटके हुए हैं। परंतु जब धीरे धीरे अगर कोई हमारी बात नहीं सुने, तो निश्चित रूप से कर्मचारी हैं, हम उनके सरकार के हाथ पैर हैं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सोच सकी, तो कहीं ना कहीं हमें उनके विरोध में भी 2027 में जो विधानसभा चुनाव, उसमें हम फंड मांगेंगे। मैं थोड़ा अपनी तरफ से मैं बोलूँगा आपसे कि हमारा ये कहना है कि एक दिन का विधायक, एक दिन का सांसद पुरानी पेंशन ले सकता है, और कर्मचारी जो 30-35 साल सेवा करने के बाद उसको पुरानी पेंशन जो उसको मिलती थी, उसे छीना गया, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा।
हमारा पूरा कहना है कि कोरोना जैसे महामारी थी, और कोरोना जैसे महामारी में आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे कि 2019 में जब कोरोना का कार्यकाल था, वहाँ पे बड़े बड़े मंत्री, नेता, विधायक सभी अपने घरों में टीवी में आंकड़े, मृत्यु के आंकड़े गिने थे। वहीं हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी, हमारे पीआरडी जवान, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस, टीचर, शिक्षक कर्मचारी, अधिकारी सब कोरोना की ड्यूटी में लगे हुए थे। और कोरोना की ड्यूटी निभाते निभाते वो अपनी जिंदगी साथ हमारे अपने जीवन भी दांव पर लगा के मैंने इस दुनिया से भी चले गए। परंतु हमने उस कोरोना काल में भी सही परेश परवार जी ने कहा कि कोरोना काल में भी कोई विधायक और कोई मंत्री ऐसा नहीं देखा कि कोई इस बीमारी से मरा हो, परंतु कर्मचारियों की हजारों की संख्या में इस जन सेवा में करते करते अपनी जान भी दांव ली। तो जब कर्मचारी सरकार के हाथ पैर है, हम उनके विकास कार्य में योगदान देते, तो हमारे बुढ़ापे की सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे, हमारा अपना तनख्वाह है, हमारा पैसा है, उसका जो करता है वही पेंशन का रुपया वही हमें चाहिए। लास्ट में तमाम कर्मचारियों को क्या संदेश रहेगा? मेरा पूरे देशवासियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, सारे हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को, आदरणीय योगी जी से हमारा अनुरोध है कि कर्मचारी आपके हाथ पैर है, अगर आपके हाथ पैर कमजोर होंगे तो निश्चित रूप से इसका नुकसान पूरे शरीर को होगा। तो आप अपने हाथ पैर को कमजोर न करें, और कर्मचारियों की जो एक सूत्र जो संयुक्त मांग है पुरानी पेंशन, आप इसको अनावश्यक इसको मुद्दा मत बनाएं, और हम लोगों को पूरे ईमानदारी जिस तरह पूरे मनोयोग से, जिस तरह निष्ठा से हम कार्य करें, हमें कार्य करने दें। और पुरानी पेंशन बहाल करें तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के 95,000 कर्मचारी और देश के 1,10,000 कर्मचारी आपके पूरे दिन रात आपके गुण गाएंगे। तो मैं पूरे देशवासी से यही अपील करूंगा कि कर्मचारियों की आवाज को माननीय प्रधानमंत्री तक सरकारों तक पहुंचाने का प्रयास आप हमारा सहयोग करेंगे। साथ ही मैं कर्मचारी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम जितने भी कार्यक्रम राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बारिश संयुक्त मोर्चा जो एक मिशन पुरानी पेंशन और गंगा की तरह पवित्रता की निर्मल धारा की तरह जो हमारा संघर्ष चला है, इसमें आप सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, और सबके अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आप जो हमारी आवाज उठा रहे हैं तो आप इस आवाज को आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।